पुणे में एक लड़की की मौत ने कॉरपोरेट में होने वाले स्टाफ के मानसिक शोषण और टॉक्सिक कल्चर की भयानक कहानी सामने रखी है। किस तरह से एक लड़की पर काम के बोझ और मानसिक उत्पीड़न ने उसकी जान ले ली। महाराष्ट्र के पुणे में अकाउंटिंग फर्म ईवाई में काम करने वाली 26 वर्षीय कर्मचारी एना सेबेस्टियन पेरायल की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पीड़िता की मां चेयरमैन राजीव मेमानी के नाम एक पत्र लिखती हैं और पीड़िता की मृत्यु का कारण ऑफिस वर्क लोड बताया जाता है। इस पत्र में पीड़िता की मां ने ईवाई कंपनी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही ये दुख जताया कि कंपनी से जुड़ा एक भी शख्स उसकी बेटी के अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंचा, जिसके बाद अकाउंटिंग फर्म ईवाई जैसी बड़ी कंपनी सवालों के घेरे में आ गई है। जैसे ही ये मामला सामने आया, तुरंत ही सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया और अकाउंटिंग फर्म ईवाई में वर्किंग माहौल की जांच शुरू कर दी गई है, जिसकी जानकारी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने लिखा, मैं एना सेबेस्टियन पेरायल की दुखद मौत से बहुत दुखी हूँ। असुरक्षित और टॉक्सिक वर्क कल्चर के आरोपों की गहन जांच चल रही है। हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और श्रम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर शिकायत का संज्ञान लिया है। इससे पहले भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट शेयर करके दुख जताया था और केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि वो असुरक्षित और शोषण करने वाले वर्क एटमॉस्फेयर के बारे में पीड़ित की मां द्वारा लगाए गए इन आरोपों की जांच करे। राजीव चंद्रशेखर के इसी पोस्ट के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मामले में तुरंत जांच की मांग की। मामले में जांच जारी है, मगर एक नज़र उस पत्र पर भी डालते हैं जहां पीड़िता की मां ने बड़ी बड़ी कंपनियों में होने वाले टॉक्सिक वर्क कल्चर की पोल खोल कर रख दी है। पत्र में एना की मां लिखती हैं, ये पत्र एक दुखी मां लिख रही है जिसने अपनी बच्ची को खो दिया है। वो 19 मार्च 2024 को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में ईवाई पुणे में शामिल हुई थी, लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई को मेरी दुनिया उजड़ गई जब मुझे खबर मिली कि एना अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी एना सिर्फ 26 साल की थी। वो आगे लिखती हैं, काम के बोझ, नए माहौल और लंबे समय तक काम करने से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान हुआ है। कंपनी से जुड़ने के तुरंत बाद एना चिंता और तनाव में रहने लगी, यहाँ तक कि उसे नींद भी नहीं आती थी, लेकिन वो खुद को आगे बढ़ाती रही, ये मानते हुए कि कड़ी मेहनत से एक दिन उसे सफलता मिलेगी। एना के पास कंपनी का बहुत ज़्यादा काम रहता था, अक्सर उसे आराम करने के लिए बहुत कम समय मिलता। उसका मैनेजर अधिकतर मीटिंग को रीशेड्यूल करता और दिन के आखिर में काम असाइन करता था, जिससे उसको देर रात तक काम करना पड़ता था। वो रात भर काम करती और अगली सुबह ऑफिस बिना सोए ही चली जाती, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी उसे काम करना पड़ता था। एना की मां ने पत्र में इस बात का भी खुलासा किया कि जब एना इस टीम में शामिल हुई तो उसे बताया गया कि कई कर्मचारियों ने ज़्यादा काम की वजह से इस्तीफा दे दिया है। उसके टीम मैनेजर ने उससे कहा था कि एना, तुम्हें हमारे टीम के बारे में हर किसी की राय बदलनी चाहिए, लेकिन एना को एहसास नहीं था कि उसे अपनी ज़िंदगी देकर इसका भुगतान करना पड़ेगा। पत्र के आखिर में एना की मां ने कंपनी से जिम्मेदारी लेने की अपील की। उन्होंने लिखा, नए लोगों पर इस तरह काम का बोझ डालना, उन्हें दिन रात काम करने के लिए मजबूर करना, यहाँ तक कि रविवार को भी काम देने का कोई औचित्य नहीं है। एना की मृत्यु को ईवाई के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से समय के साथ साथ वर्क प्लेस में टॉक्सिक कल्चर बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए एना की मां ने अपने पत्र की मदद से जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की है।